मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य के बारे में कि द्रव्य क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द्रव्य से कि द्रव्य क्या है। द्रव्य द्रव्य को हम बोलते हैं पदार्थ, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, अब द्रव्य होता क्या है? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिनका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, क्या कहलाता है? पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। तो डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है तथा इनका अनुभव अनुभव का मतलब इसको टच करने से या फिर इससे संवेदना उत्पन्न हो। अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे आसपास कुछ भी, जैसे ईंट पत्थर लकड़ी इंसान, कुछ भी जितने भी हम अपने आंखों से देखते हैं अपने चारों तरफ अपने आसपास की वस्तुओं को, वो सारे क्या है? द्रव्य है। ठीक है, लोहा ईंट घर इत्यादि, ये सब क्या है? द्रव्य है। क्यों? क्योंकि ईंट अगर है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है तथा उसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब आंख नाक कान गला, या तो सूंघ कर करें या को हाथों से टच करके या आंखों से देख करके हम उसका अनुभव करें, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं या कितने प्रकार का होता है, या फिर इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। सीधा सा मतलब है द्रव्य की अवस्थाएं। तो हम जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। तो हम जानते हैं कि द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, और तीसरा है गैस अवस्था। इसकी एक चौथी अवस्था भी होती है, प्लाज्मा, जिसको इस अवस्था को हम उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं। जो प्लाज्मा है इसको हम उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ हम इतना जाने, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। पहला क्या है? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस।
तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ठोस से, कि ठोस अवस्था क्या होती है किसी द्रव्य की। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉलिड। वे वस्तुएं जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा जिसको संपीड़ित नहीं किया सकता, ठोस कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं डिफिनीशन को। वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आकृति दोनों अनिश्चित होती है, निश्चित होती है। निश्चित होती है तथा इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाती हैं? ठोस कहलाती हैं। ठोस कहलाती हैं। ठीक है, क्या है? वे वस्तुएं जिनका आकार एवं आकृति दोनों क्या हो? निश्चित हो, फिक्स हो। ठीक है, तथा इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अब संपीड़ित का मतलब क्या होता है? जैसे इनको दबाने पर इनके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन ना हो, क्या कहलाएंगी? ठोस वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे ईंट, ठीक है, पत्थर, लोहा इत्यादि। इत्यादि ये जो वस्तुएं हैं, ईंट हुआ, पत्थर, इनकी जो आकार होता है और आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। इसको इसके आकार को नहीं बदला जा सकता है और ना ही आकृति को बदला, ना ही इसका आयतन बदला जा सकता है और ना ही इसको क्या होता है? संपीड़ित किया, ना ही दबाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अब अगला है द्रव। अगला है द्रव। द्रव को हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। लिक्विड लिक्विड क्या होता है? वे वस्तुएं जिनका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है तथा इनको ठोस के अपेक्षा क्या है? ठोस के अपेक्षा इसको संपीड़ित किया जा सकता है तथा इनमें बहने का गुण होता है। क्या कहलाते हैं? लिक्विड यानी द्रव कहलाती हैं। आइए डिफिनीशन एक बार लिख ले, उसके बाद समझाते हैं। वे वस्तुएं जिनका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है तथा जिनमें बहने का गुण विद्यमान हो,
द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। द्रव क्या होता है? वे वस्तुएं जिनका आकार मतलब संरचना क्या हो? अनिश्चित हो। संरचना मतलब आकार, ठीक है, और इसका आयतन जो क्या निश्चित हो, ठीक है। तो तीसरा क्या है, इसमें बहने का गुण हो, मतलब जैसे जल है, जल को जिस बर्तन में हम रखेंगे उस बर्तन के आकार का हो जाएगा, परंतु जो उसका आयतन है वो निश्चित रहेगा। तथा इसमें बहने का गुण, जैसे पानी को हम कहीं डाल दें तो धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है। वही कहने का मतलब इसमें क्या हो? बहने का गुण हो। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जैसे तेल, पानी इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब द्रव के उदाहरण है। कितनी बात समझ में आई? अब हम पढ़ते हैं द्रव्य की तीसरी अवस्था, गैस के बारे में। गैस क्या होती है? ये तीसरी जो द्रव्य की अवस्था है, ये क्या होती है? यह वह अवस्था होती है जिसमें वस्तु का न तो आयतन और न ही आकार निश्चित होता है, ठीक है, मतलब क्या था, दोनों अनिश्चित होता है, तथा इसको द्रव और ठोस की अपेक्षा इसको अधिक मात्रा में क्या किया जा संपीड़ित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा के बाद लिख ले, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। वे वस्तुएं जिनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं तथा इन्हें द्रव व ठोसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, द्रव कहलाता है। द्रव द्रव कहलाता है। कहने का मतलब कि न ही इसका आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। इसको जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा, ठीक है, और इनको ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है, यानी दबाया जाता है, प्रेस किया जा सकता है। इसका उदाहरण है, उदाहरण हवा, LPG, ठीक है, CNG इत्यादि, ठीक है। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहेंगे। संपीड़ित करने का मतलब क्या है? जैसे जो LPG गैस होती है उसको प्रेस करके क्या बोलते हैं, गैस अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदल दिया जाता है और उसको सिलेंडर में भर के हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा क्या है? परफ्यूम। जो हम परफ्यूम अक्सर यूज करते हैं अपने जनरल मतलब दैनिक जीवन में, अगर उसको एक कॉर्नर पर, किसी रूम के एक कॉर्नर पर उसको हम परफ्यूम को स्प्रे कर दें और देखेंगे कुछ समय बाद वो रूम, पूरे रूम तक क्या होता है, फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे बहुत तेजी से क्या होता है, पूरे कमरे में फैल जाते हैं। वो जिस भी बर्तन में या फिर जिस भी आकृति में रखे जाएंगे
उस आकार के हो जाएँगे। जब उसको कंटेनर छोटे से कंटेनर में आता है ना परफ्यूम, जब परफ्यूम को छोटे कंटेनर में रखा गया था तो उसी आकार का था, जो उसकी आकृति थी, उस कंटेनर कितनी थी। जब उसको हमने स्प्रे किया रूम में, तो क्या हो गया पूरे रूम में फैलकर उस रूम की आकृति ग्रहण कर लेता है। उसको क्या कहते हैं? गैस कहलाता है। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? तो हमने क्या जाना आज? आज हमने द्रव्य जाना, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जाना। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल, उत्साह बढ़ता रहे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।